आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि धारावाही चालकों के मध्य बल के पदों में एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो धारावाही चालकों के मध्य जो बल होता है उसके पदों में हमें एम्पियर को परिभाषित करना है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना ले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो समांतर धारावाही चालक बना लिया जिसमें धारा क्या है, एक ही दिशा में बह रही है। एक में धारा क्या है, I1 है, एक में धारा क्या है, I2 है, और उनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक, और मान लेते हैं कि जो हमारे दोनों धारावाही चालक है उनकी लंबाई क्या है, L है। इनकी लंबाई हम मान लेते हैं अभी भी L है। मान लेते हैं हमारे पास ये पहली तार था, ये हमारा दूसरा तार था। दोनों क्या थे, समांतर एक दूसरे की डी दूरी पर रखे गए थे। दोनों में धारा I1 I2 एक ही दिशा में बह रही थी। तो इन तारों में धारा बहने की वजह से जो बल लगेगा, मान लेते हैं तार 1 की बात करें तो उस पर बल लगेगा F1। F1 का मान हो जाएगा, हमारा जो सूत्र होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। डी क्या होता है, दोनों तारों के बीच की दूरी, इंटू क्या होता है, लंबाई। तो यहाँ से देखेंगे लंबाई को हम यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे F1 अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा, डी। और यही बल क्या हो जाएगा हमारा, F2 बाई L के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि उस तार में भी क्या धारा हमारा I2 बह रही है। I1 I2 का गुणनफल इंटू 2, उनके बीच की दूरी क्या है, D है। तो यही हमारा बल F2 तार पे भी बल लगेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि बल क्या है, बल अपॉन लंबाई, बल यहाँ पे हमने निकाला है। तो यहाँ से आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। अब हमें एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो एम्पियर की परिभाषा मतलब क्या बनना है, हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने कह दिया है कि मान लेते हैं अभी जो I1 I2 है, I1 बराबर I2 बराबर हमने मान लिया कि 1 मीटर, 1 एम्पियर धारा अभी बह रही है तारों में। ठीक, डी उनके बीच की दूरी हमने मान लिया, डी बराबर कह दिया 1 मीटर उनके बीच की दूरी है। और यहाँ से एकांक लंबाई, लंबाई को हमने मान लिया कि एकांक लंबाई है। लंबाई को हमने मान लिया 1 मीटर की लंबाई है तार की, तो उसको हमने कहा एकांक लंबाई के लिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, एकांक लंबाई के लिए, एकांक लंबाई के लिए। तो यहाँ से देखेंगे सारे बल उठा के वहाँ पे डाल देंगे, तो जो हमारा बल आ जाएगा, बल आ जाएगा F बराबर F1 बराबर F2 बराबर, इसको हम क्या सकते हैं, F लिख सकते हैं। किसके बराबर हो जाएगा हमारा, चूंकि F1 और F2 दोनों बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे I1 I2 की जगह पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 जगह पे हमारा 1 हो गया। डी की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 मीटर रखना है। तो डी क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हमने कर दिया। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा बल आ गया, बल किसके बराबर हमारा आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से 2 से काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से बचेगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ से बचेगा, बाकी सब क्या होगा हमारे कट गए। तो यहाँ से जो बल आ जाएगा, बल हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इतना बल हमारा आ गया। जब हमारे पास क्या था, तारों में बहने वाली धारा क्या थी, यूनिट धारा बह रही थी, मतलब कि एक एम्पियर की धारा बह रही थी। उनके बीच की दूरी क्या थी, 1 मीटर थी। और एकांक लंबाई के कारण जो बल आया, वो बल हमारा क्या आया, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल आया। तो अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो इससे इससे हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकला कि 1 एम्पियर, यहाँ से हमने देखा कि डी के धारा कितना मान रखा था हमने, 1 एम्पियर तारों में मान रखा था। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा परिभाषा बन के आएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह भाग जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे तारों की, उनके बीच की दूरी क्या है, तार अभी निर्वात में रखे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, डी बराबर 1 मीटर के बीच में रखे सीधे धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई, क्योंकि हमने कहा एकांक लंबाई पे, तारों की लंबाई क्या थी, L, तो प्रति मीटर लंबाई पे मतलब एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। तो ये क्या हो गया, हमारी एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हमने क्या परिभाषा लिख लिया, इसमें हमने क्या लिखा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह भाग है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे धारावाही चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। तो यहाँ से हमने मैथमेटिकली देखा कि जो बल आया हमारा क्या आया, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल आया। कब, जब तारों के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर की दूरी पर दो हमारे समांतर तार रखे गए हों, उनकी लंबाई क्या हो, एकांक मीटर की लंबाई हो या फिर प्रति मीटर की लंबाई पर लगने वाले जो बल का मान होता है क्या होता है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है यदि दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा बहती है। तो यही हमारा क्या हो गया कि इस दोनों समांतर धारावाही चालकों के कारण हमने क्या लिखा, एम्पियर को परिभाषित किया। एम्पियर की परिभाषा क्या थी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह भाग, 1 एम्पियर मतलब कि तारों में अगर 1 एम्पियर की धारा बहती है, यहाँ से 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह भाग
जो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और वो दोनों कहाँ हों, निर्वात में रखे गए हों, पर सीधे धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर, मतलब कि इन दो चालक है उनकी लंबाई क्या है, 1 मीटर मान ली गई है। तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देता है। वह क्या कहलाता है, हमारा विद्युत धारा का वह भाग जो इतना बल उत्पन्न कर दे उसको क्या कहेंगे, हम एम्पियर का परिभाषा कहेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।